दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम और उसके अभूतपूर्व जनादेश की। एग्जिट पोल्स की अनुकूल भविष्यवाणी के बावजूद बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हैं। नीतीश कुमार से अधिक कार्यकाल तक भी कई मुख्यमंत्री देश में रहे हैं, इसलिए 20 साल के शासन के विरुद्ध सत्ता विरोधी भावना अपरिहार्य नहीं है। लेकिन पिछले चुनाव में कड़े मुकाबले के मद्देनजर इस जनादेश की कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। कुछ बीजेपी नेताओं ने एनडीए के 160 सीटें जीत सकने के दावे किए थे, लेकिन ऐसे लंबे चौड़े दावे तो पिछले लोकसभा चुनाव और उससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी किए गए थे, पर परिणाम सबके सामने है। इसलिए इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम गहन विश्लेषण और सही सबक सीखने की मांग करते हैं। पहला संदेश तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता और विश्वसनीयता अपने प्रतिद्वंद्वियों से बहुत ऊपर है। दूसरे, बिहार के मतदाता मानते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने पूर्ववर्तियों से बेहतर शासन दिया है। लालू राबड़ी के 15 साल के शासन को उनके विरोधी जंगल राज करार देते हैं। उसी के विरुद्ध बदलाव का प्रतीक बनकर बीजेपी के साथ गठबंधन में नीतीश कुमार उभरे। बेशक 2 बार पाला बदलने से नीतीश कुमार की तुलना मायावती से की जाने लगी, जो मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी से भी समझौता करती रहीं। लेकिन चुनाव परिणाम बताते हैं कि नीतीश कुमार की साख बरकरार है। पिछले चुनाव के मद्देनजर इस बार भी बिहार में कड़े मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन एनडीए की चुनावी विषाद के आगे महागठबंधन कहीं नहीं टिक पाया। शुरू से बड़े भाई की भूमिका में रहे नीतीश कुमार के जेडीयू को इस बार अपने बराबर 101 सीटों पर ही चुनाव लड़ने को मनाना बीजेपी के लिए आसान नहीं रहा होगा। चिराग पासवान की एलजेपी आर, जीतन राम मांझी का हम और उपेंद्र कुशवाहा का रालोबा यानी आरएलपी भी ज्यादा सीट मांग रहे थे, लेकिन व्यापक हित में सब मान गए। इसके विपरीत महागठबंधन सत्ता विरोधी भावना की संभावना के बावजूद वैसी एकजुटता न तो सीट बंटवारे में दिखा पाया और न ही चुनाव प्रचार में। आरजेडी और कांग्रेस में अंत तक औपचारिक सीट बंटवारा नहीं हो पाया। पिछली बार 70 सीटों पर लड़कर 19 सीटें ही जीत पाई कांग्रेस, इस बार 61 सीटों पर लड़ी और महागठबंधन में आधा दर्जन सीटों पर दोस्ताना मुकाबले की स्थिति रही। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी ने भी अपनी यात्रा निकाली। वोट अधिकार यात्रा के बाद लगभग 2 महीने तक बिहार से नदारद रहे राहुल ने तेजस्वी के साथ संयुक्त चुनाव प्रचार की जरूरत नहीं समझी। महागठबंधन के घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण का नाम दिया गया तो उसमें राहुल द्वारा ईबीसी के लिए घोषित 10 सूत्रीय एजेंडा को ज्यादा महत्व नहीं मिला। एनडीए ने सीटों से लेकर टिकट बंटवारे तक बिहार के सामाजिक समीकरण को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी ने 143 में से 52 टिकट यादव समुदाय को ही दे दी, जो मुस्लिम समुदाय के साथ उसका परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। 15 सीटों पर लड़ रही वीआईपी के मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया गया, जिससे ज्यादा बड़े वोट बैंक वाले ईबीसी, दलित और मुस्लिम वर्ग को गलत संदेश गया। चुनावी मुद्दों पर भी महागठबंधन में एनडीए जैसी स्पष्टता नहीं दिखी। एनडीए ने लालू राबड़ी के जंगल राज के अजमाए हुए मुद्दे के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज पर चुनाव लड़ा, जबकि महागठबंधन खराब कानून व्यवस्था, गरीबी और पलायन के बजाय नौकरियां देने समेत लोक लुभावन वायदों पर केंद्रित रहा। बेशक नीतीश कुमार सरकार ने भी चुनाव से ठीक पहले 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर करने समेत कई लोक लुभावन योजनाओं का सहारा लिया, जिनका असर चुनाव पर पड़ा।
राहुल गांधी समेत पूरे महागठबंधन ने ही एसआईआर और वोट चोरी को मुद्दा बनाया, पर चुनाव परिणाम बताते हैं कि वह मुद्दा चला नहीं। महागठबंधन की इस चौतरफा नाकामी का भी परिणाम है कि न सिर्फ जेडीयू की सीटें बढ़कर दोगुना हो गईं, बल्कि बीजेपी सबसे बड़ा दल बन गई। जबकि पिछले चुनाव में सबसे बड़ा दल बने आरजेडी की सीटें आधी से भी कम रह गईं, तो कांग्रेस 2 अंकों में भी नहीं पहुंच पाई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी राय का भी कमेंट बॉक्स में रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।